जय महादेव। जितने भी सनातनी हिंदू राष्ट्रवादी भाई बंधु हैं उनको दिल से मेरा नमस्कार। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की ऑफिस अपने आवास पे बनाने का बड़ा ही शौक आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को था और आज देख लीजिए कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की ऑफिस अपने आवास पे तो तेजस्वी यादव बना नहीं पाए, ईडी दफ्तर की परेड करते हुए पूरी लालू परिवार दिख रही है। आज बड़ी खबर आई है दोस्तों, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बहुत बड़ा एक्शन पूरे लालू परिवार के ऊपर ले लिया है। किस मामले में? लैंड फॉर जॉब मामले में। कोर्ट ने तो पहले ही इनको झटका दे दिया था, लेकिन बिहार में आज भी लालू प्रसाद यादव को लोग ललुआ कहते हैं। अब किस वे में कहते हैं ये ठेठ हिंदी है, लेकिन आज भी लालू प्रसाद यादव के ऊपर जो मुसीबत आई है इससे पूरे आरजेडी नेता महासंग्राम कर रहे हैं ईडी के दफ्तर के बाहर। आखिर क्यों? आखिर क्या ऐसा हुआ? क्या ऐसे सवाल पूछ लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूरे लालू परिवार, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, तमाम राबड़ी देवी, आखिर कौन से ऐसे सवाल में उलझ गई है पूरे लालू परिवार? आज इसी विषय में जानेंगे और क्या गिरफ्तारी को लेकर के बड़ी अपडेट है इस बारे में भी जानेंगे। तेजस्वी यादव ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था दोस्तों, जब ये बिहार के डिप्टी सीएम बने हुए थे। तो जब पूरे देश में चारों तरफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई हो रही थी और बड़े बड़े नेताओं को, हेमंत सोरेन से लेकर के अरविंद केजरीवाल तक को तिहाड़ जेल की हवा खिला रहे थे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो उस वक्त एक बयान दिया था तेजस्वी यादव ने। और बयान क्या दिया था? क्योंकि तेजस्वी यादव बड़े शातिर किस्म के व्यक्ति हैं, इनको पता है कि अब जब इतने बड़े बड़े नेताओं के ऊपर शिकंजा कस रहा है तो हमारा तो कोई वजूद है नहीं, हमने तो अपने से कुछ किया है नहीं, जो है लालू प्रसाद यादव के नाम पे चल रहे हैं। तो इनको अनुमान लगा दिया, इन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि देखिएगा कि अब अरविंद केजरीवाल के बाद, हेमंत सोरेन के बाद अब हमारी बारी है। और इसलिए उन्होंने कह दिया था कि हम अपने आवास पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए दफ्तर बना देंगे। लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट किसी के आवास पे दफ्तर नहीं बनाती है, अपने दफ्तर में बुला करके उनका आवास दफ्तर में ही कर देती है कि भैया ये आपका आवास है, आप यहीं रहिए। तो कुछ ऐसा ही संजोग बन रहा है। भले आवेश में आकर के तेजस्वी यादव बयान दे देते हैं कि जिनको मुख्यमंत्री बनना था ना सबको ठंडा कर देंगे। ये जो तेज की जो स्टेटमेंट है, ये तेज में आकर के, जरा ठेठ हिंदी है ये, बिहार में तेज में आ गए। तो ये तेज में आकर के जो स्टेटमेंट दिया तेजस्वी यादव ने, आज ये तेज में आकर के जो गर्दा उड़ा दिया, बिहारी लैंग्वेज में ये भी कहा जाता है गर्दा उड़ा करके रख दिया आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। तो इनकी तेजपंथी जो है वो पूरी तरीके से तहस नहस हो गई है। पहला तो यह आरोप लगा कि सम्राट चौधरी ने कहा कि एक टोटी चोर है और एक नल चोर है, एसी चोर है। ये एसी वसी सब सारा दीवान पलंग उठा करके ले गए थे डिप्टी सीएम आवास से। तो खैर ये तो आरोप प्रत्यारोप थे और वीडियो फुटेज भी लीक हुई थी। लेकिन खबर दोस्तों ये आ रही है कि सबसे पहले तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने घर पे जा करके दबोच लिया राबड़ी देवी को, तेजस्वी यादव को, सवाल पूछने के लिए। किस मामले में? लैंड फॉर जॉब मामले में। और यह रायता कहां से शुरू हुआ? जब मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव, तो यह रायता उसी वक्त से फैला कि भैया जमीन दो और नौकरी लो। जब ये रेल मंत्री थे तो इनके हक में बहुत कुछ था, इनके पावर में था। तो इन्होंने फर्जीवाड़े करके, इनके टीम ने, कहिए इन लोगों ने मिलकर के पूरा फर्जीवाड़ा कर दिया। जब ये रेल मंत्री थे तो सरकारी संपत्ति का भी पूरी तरीके से गलत प्रयोग किया। जब रेल मंत्री थे तो बिहार में बहुत सारे ट्रेनें ऐसे ही जंग लगे हुए पड़े रहते थे। लेकिन एक अधिकार है, आप रेल मंत्री हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप सरकारी संपत्ति को बेच करके आप डकार सकते हैं। उस सिचुएशन में रेल मंत्री रहे, ये बहुत सारे रेल को जो जंग लग गया था, खराब हो गया था, उसको बेच दिया। जब जांच कमेटी बैठी, लोगों ने पूछा कि लालू जी बताइए कि कहां क्या कर दिया, रेल सारे तो गायब हैं। तो कहा वो कचरा था, साफ कर दिए। अब इसका मतलब वो तो करोड़ों की संपत्ति थी। अब लोहा कितने रुपए किलो है जाकर के पूछ लीजिए आप। और ट्रेन की
पटरी हो गई, इंजन हो गया, इतना भारी रहता है, सारा साफ कर दिया। लेकिन चारे घोटाले का भी आरोप इनके ऊपर लगा हुआ है कि जो जानवर का चारा तक घोटाला कर सकता है, उससे आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं बिहार में क्या डेवलपमेंट होगी। तो ये तमाम चीजें, अब खबरें जो आ रही है दोस्तों कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार को समन भेजा। पहला समन किसके ऊपर भेजा गया? लालू प्रसाद यादव जी को। किस मामले में? लैंड फॉर जॉब मामले में। तो जब पहला समन आया लालू प्रसाद यादव को लैंड फॉर जॉब मामले में, तो हड़बड़ा गई, पूरी परिवार हड़बड़ा गई, क्योंकि एक भी समन आता है तो ये पूरे परिवार हड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि सारे लोग कनेक्टेड हैं, सारे लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है, वो जो सारे इलीगल हैं। अब बिहार में ही सबसे बड़ा मॉल बन रहा था, तेज प्रताप यादव, लालू परिवार पूरी तरीके से फंस गई, बीच में रोकवा दिया गया। उसके बाद फ्रेंड्स कॉलोनी में इनका घर है दिल्ली में, तो वो भी जांच के घेरे में है। अब पहला समन जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भेजा, उसके बाद लालू प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव और मीसा भारती, इन तमाम लोगों के ऊपर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन भेज दिया। अब देखिए बड़ी खबर यह आ रही है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है राबड़ी यादव से पूछताछ कर रही है लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में। पूरी तरीके से पूछताछ हो रही है, अच्छे से खातिरदारी हो रही है। थोड़ी देर पहले दोस्तों खबर यह आई है कि लैंड फॉर जॉब मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में लालू प्रसाद यादव पहुंच चुके हैं। और लालू प्रसाद यादव जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में पहुंचे, जब परेड इनकी शुरू हुई, तो जब ये अंदर गए और इनको बैठाया गया, बड़े सम्मानित पूर्वक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूछा का हाल बा, उनके ही लैंग्वेज में, ठेठ हिंदी में, भोजपुरी में पूछा, आइए बैठिए, क्या हाल है। जब यह पता चला कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में लालू प्रसाद यादव पहुंचे हुए हैं, तो आरजेडी के तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं विरोध प्रदर्शन करने लगे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर के बाहर। हंगामा होने लगा, तमाशा होने लगा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर बाहर निकलते हैं बिहार पुलिस की मदद से, गर्मी अभी भीषण है बिहार में, और गरम गरम डंडा लेकर के बाहर निकले और सारे लोगों को सुताई करके वहां से भगा दिया। लेकिन फिर भी ढीठ की तरह बैठे रहे कि जब तक लालू प्रसाद यादव से लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में पूछताछ होगी हम बैठे रहेंगे। अब अंदर पूछताछ चल रही है, कुछ लोग अभी से ही अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है लैंड फॉर जॉब मामले में इनको डिटेन कर लिया जाए। लेकिन अब यह तो जांच का विषय है। पूछताछ किया जा रहा कि आपने इतनी जमीन आपके क्यों इनके नाम पे है, इनके नाम पे है, ये तमाम सोर्सेस से पूछे जा रहे हैं, सबूत भी दिखाए जा रहे हैं। उस वक्त आप जब रेल मंत्री थे तो ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया, ये तमाम सवालों का संतोषजनक जवाब लालू प्रसाद यादव नहीं दे पा रहे हैं। और इसीलिए सोशल मीडिया पे ये कयास लगाए जा रहे हैं, अनुमान लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है लालू प्रसाद यादव बुढ़ारी में कहीं लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में गिरफ्तार न हो जाए, ऐसी बातें कही जा रही है। अब यहां पे देखिए दोस्तों, ये जो बिहार में अपराध का जो साम्राज्य जो फैला रखा आरजेडी ने, उसका पूरी तरीके से भांडाफोड़ हुआ। बीजेपी ने वहां पे पूरी तरीके से भांडाफोड़ कर दिया। सम्राट चौधरी ने कहा साफ तौर पे कि ये जंगल राज फैला करके 25 साल में बिहार को नरक बना करके रख दिया, गर्त में ढकेल करके रख दिया। आज सड़कों पे निकल जाइए तो शुद्ध हवा नहीं, धूल से आपका पूरा मुंह और बदन पूरी तरीके से भर जाएगा। अगर आप नए नए कपड़े पहन करके बाहर निकले हैं तो पूरी तरीके से पसीने से, धूप से तरबतर हो करके आप घर पहुंचेंगे। और आप मेहनत नहीं किया है, लेकिन आधे घंटे में आप ऐसा लगेंगे कि दिन भर आप मजदूरी करके घर लौटे। तो यह स्थिति अभी बिहार की हो गई है। और इसके सबसे बड़े अगर जिम्मेदार है तो वो आरजेडी पार्टी है। आरजेडी पार्टी ने बिहार में सबसे ज्यादा राज किया, और सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार हुआ, अपराध हुआ, तो वो आरजेडी पार्टी के सत्ता में हुआ। और यही बीजेपी सवाल खड़े कर रही है, तो मिर्च लग रही है पूरे लालू प्रसाद यादव परिवार को। लेकिन आपकी क्या राय है इन तमाम चीजों पे, अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय श्री राम।